सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी समाचार में। मैं रोहितास आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे री रजिस्ट्रेशन कैसे करें, एएनसी का री रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो आपके क्षेत्र की कोई एएनसी है और उसका आप री रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो री रजिस्ट्रेशन उसका कैसे होगा, इस वीडियो के अंदर एक एक पॉइंट आपको लाइव करके बताने वाला हूं। ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके मोबाइल के अंदर जो री रजिस्ट्रेशन का कॉलम है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि री रजिस्ट्रेशन और नया रजिस्ट्रेशन के अंदर अंतर क्या है। नया रजिस्ट्रेशन वो है जो पहली बार गर्भवती है और पहली बार पीसीटीएस पर उसकी एंट्री हो रही है, तो उनका पंजीकरण नया रजिस्ट्रेशन के अंदर होगा। और जो दूसरी बार गर्भवती है और जिसका पहले से पीसीटीएस के अंदर रजिस्ट्रेशन है और उसका हम फिर से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उनकी एंट्री री रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होगी। तो अभी हम री रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने आपके क्षेत्र की जितनी एएनसी है उन सब की लिस्ट ओपन होकर के आएगी। आपको अपने क्षेत्र की उस एएनसी को देखना है जिसका आपको री रजिस्ट्रेशन करना है। तो अभी मैं एक री रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरी एक एएनसी है जिसका मुझे री रजिस्ट्रेशन करना है। तो अब आपको यहाँ पर अपने क्षेत्र की जो एएनसी है उसका नाम यहाँ पर सर्च करना होगा। तो यहाँ पर जिस एएनसी का मैं पंजीकरण कर रहा हूँ उसको मैं देख रहा हूँ, तो उसका नाम एस से शुरू है। तो मैं सीधा ए बी, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अल्फाबेट के हिसाब से, सीधा एस पर चला जाऊंगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जिसका मुझे पंजीकरण करना है उनका नाम यहाँ पर मिल गया है, तो इनका मुझे री रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर जो नाम यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अपने लिस्ट में से उनका नाम यहाँ पर सर्च करके आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछेगा कि क्या महिला बिना पूर्व पंजीकरण के लिए आई है। तो यहाँ पर बिना पूर्व पंजीकरण प्रसव के लिए यानी डिलीवरी के लिए आपके पास आई है, तब तो आप हाँ करेंगे, परंतु ये डिलीवरी के लिए नहीं आई है तो अभी यहाँ पर इनका एएनसी पंजीकरण करना है, तो हमें यहाँ पर नहीं कर देना है। तो यहाँ पर आप नहीं कर दोगे। पुनः विवाह है, इसका पुनः विवाह हुआ है तो हाँ कर देंगे, अन्यथा नहीं कर देंगे। क्या महिला घुमंतु श्रेणी की है, घुमंतु श्रेणी की है तब तो हाँ कर देंगे, अन्यथा यहाँ पर नहीं कर देंगे। आगे आता है गांव वार्ड का नाम। तो यहाँ पर आशा अपने मोबाइल से करेगी तो यहाँ गांव अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, आशा का नाम अपने आप आ जाएगा। परंतु मैं एनएम के मोबाइल से कर रहा हूँ, तो एनएम के मोबाइल के अंदर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर गाँव और आशा का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पर गाँव और आशा का नाम सिलेक्ट कर देता हूँ, आंगनबाड़ी का नाम सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने गाँव का नाम, आशा का नाम, आंगनबाड़ी का नाम सिलेक्ट कर दिया है। अब आगे महिला का नाम अंग्रेजी के अंदर यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। आगे है जन्म तिथि, तो जन्म तिथि के अंदर अब उनकी एज यहाँ पर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको डालनी पड़ेगी। यहाँ पर 2025 जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे 2006 पर चले जाएंगे डायरेक्ट। तो 2006 का कौन सा महीना है, इनका है तीसरा महीना और 5 तारीख। तो तीसरा महीना यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मई है, तो मई के अंदर यहाँ पर आप तीसरे महीने में चले जाएंगे मार्च के अंदर। और मार्च की कितनी तारीख है इसकी, 5 तारीख। तो 5 पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें 5/3/2006 इसकी जन्म तिथि है। आयु यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। मोबाइल नंबर अब इसके देखने हैं कि आपके मोबाइल नंबर पहले से कोई चेंज है तो यहाँ पर चेंज कर देंगे, अन्यथा वही है तो कुछ नहीं करना, आपको मोबाइल नंबर वही रहेंगे। तो मोबाइल नंबर के आगे एक बॉक्स ओपन होकर के आता है, यहाँ पर पूछ रहा है कि मोबाइल नंबर इस महिला के खुद के हैं या परिवार के हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो स्वयं के हैं, पति के हैं, तो पति के हैं तो पति पर क्लिक कर देंगे, स्वयं के हैं तो स्वयं पर कर देंगे। आगे है महिला का शैक्षणिक स्तर, ये कितनी पढ़ी हुई है। तो ये यहाँ पर महिला जो है ये 5वीं पास है, तो यहाँ पर मैं प्राथमिक कर देता हूँ। आगे है महिला का व्यवसाय, ये महिला क्या काम करती है, खेती करती है, तो यहाँ पर मैं कृषि पर कर दूंगा। तो इसके अंदर से राजकीय सेवा, निजी व्यवसाय, कृषि, इनके अंदर से आपको कुछ भी नहीं मिले तो यहाँ पर कोई नहीं रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आगे है इसका स्थायी पता, अंग्रेजी के अंदर यहाँ ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा। इसके बाद इसके अंदर एक ऑप्शन दे दिया, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये माइक है, यहाँ पर क्लिक करके और आप उसको बोल करके ये गाँव का नाम भी लिख सकते हैं। जिसको इंग्लिश में लिखना नहीं आता हो तो वो यहाँ पर बोल करके भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शन भी इसके अंदर दे दिया गया है। अब आगे यहाँ पर आप देखेंगे एक नीचे यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे वाला बॉक्स अपने आप यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। इसका मतलब है कि वर्तमान पता, स्थायी पता, यानी वर्तमान पता जो है वो स्थायी पते के समान, जो ऊपर उनका गांव का नाम लिखा है वही गांव है, या वर्तमान पता कोई दूसरा है, यानी वो किसी दूसरे गांव की है और वर्तमान पता अभी आपके गांव में रह रही है। तो आप यहाँ पर चेंज करना चाहें तो वो आप यहाँ पर लिख करके इसको चेंज कर दें, अन्यथा वही है तो यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ बॉक्स पर क्लिक करेंगे नीचे ऑटोमेटिक महिला का वर्तमान पता अंग्रेजी में लिखा हुआ आ जाएगा। योग्य दंपति संख्या आपके पास है तो यहाँ पर डाल दें, नहीं है तो यहाँ पर इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे, ये दिव्यांग यानी विकलांग श्रेणी की है तब तो हाँ कर देंगे, अन्यथा नहीं कर देंगे। इसकी हाइट कितनी है, तो यहाँ पर आप हाइट देखेंगे, इसकी हाइट जो है वो आप यहाँ पर
हाइट इसकी एंट्री कर देंगे। इसकी हाइट 155 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर मैं 155 कर देता हूँ। इसकी जाति क्या है, आप जाति देखेंगे यहाँ पर ये 3 कैटेगरी आपको दे रखी है। एससी वर्ग के जो है वो अजा के अंदर आएंगे, एजा के अंदर जो एसटी वर्ग के हैं वो आएंगे, और बाकी जो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के हैं वो अन्य के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर मैं अन्य कर देता हूँ। आगे जाति वर्ग सहरिया कथोड़ी, ये सहरिया या कथोड़ी जाति वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पर सहरिया या कथोड़ी जाति के अंदर यहाँ पर टिक कर देंगे। परंतु ये सहरिया और कथोड़ी दोनों जातियों से बिलोंग नहीं करती, तो यहाँ पर मुझे ये क्लिक नहीं करना है। आगे है, क्या प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी है, तो हाँ। इसका धर्म क्या है, हिंदू है, तो मैं हिंदू कर देता हूँ। उसके बाद है जीवित संतानों की संख्या, तो जीवित संतानों की संख्या, इससे पहले इसकी एक जीवित संतान है, तो मैं यहाँ पर 1 डाल देता हूँ। उसके बाद है बीपीएल की श्रेणी का है, तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे, ये बीपीएल में नहीं है। यदि यहाँ पर आप हाँ करोगे तो आपको यहाँ पर बीपीएल कार्ड संख्या लिखनी पड़ेगी। जो उनका बीपीएल कार्ड संख्या होती है वो कार्ड संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी। अभी ये बीपीएल नहीं है, तो मैं यहाँ पर नहीं कर देता हूँ। और यहाँ पर आप हाँ करते हैं तो इसके आगे ये भी पूछ रहा है कि इसको 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि जो एनसी के समय उनको देनी होती है वो दी है या नहीं दी। यदि आपने दी है तो यहाँ पर हाँ कर देंगे, नहीं दी है तो नहीं कर देंगे। परंतु ये बीपीएल नहीं है, अभी मैं यहाँ पर नहीं कर देता हूँ। इसके बाद है पति पिता का नाम, तो इसके पति का नाम यहाँ पर आप डालेंगे, तो यहाँ पर इनका पति का नाम ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा। इसके अंदर स्पेलिंग में कहीं कोई मिस्टेक हो, कोई गलती हो, तो आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। पति का शैक्षणिक स्तर इसके प्राथमिक स्तर पर पढ़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर प्राथमिक कर देता हूँ। आगे लिखा हुआ है पिता का व्यवसाय, अब पिता का व्यवसाय है यहाँ पर, पति का व्यवसाय नहीं, पिता का व्यवसाय यहाँ पर डालना है आपको। तो पिता का व्यवसाय इनका कृषि का है, तो यहाँ पर मैं कृषि डाल देता हूँ। आगे है एनएफएसए पात्रता, एनएफएसए पात्रता हाँ या नहीं। एनएफएसए पात्रता यानी इनको फ्री गेहूं राशन कार्ड से जो गेहूं मिलता है वो मिलता है या नहीं मिलता है। यदि मिलता है तो यहाँ पर हाँ कर देंगे, नहीं मिलता है तो नहीं। तो यहाँ पर नहीं मिलता है, मैं यहाँ पर नहीं कर देता हूँ। इसके बाद है पंजीकरण की डेट, तो इसकी पंजीकरण की तारीख 10/4/2025 है, तो 10/4/2025 मैंने यहाँ पर भर दिया है। आखिरी माहवारी की तारीख जो एलएमपी की तारीख है वो आपको डालनी है, इसकी 1/3/2025 है, तो मैं तीसरे महीने में चला जाता हूँ और 1 तारीख कर देता हूँ। तो 1/3/2025 यहाँ पर हो चुकी है। अब इसका है राशन कार्ड नंबर, तो अब आपको यहाँ पर इनका राशन कार्ड दर्ज करना है। इनका मैं राशन कार्ड यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। राशन कार्ड दर्ज करने के बाद आगे आप चलेंगे, जन आधार और आधार वाले कॉलम आपको यहाँ पर ब्लॉक मिलेंगे। इसके अंदर इनका पहले से जन आधार और आधार दर्ज है, अभी आप इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर क्लिक नहीं होगा। इसके बाद आईएफएससी कोड, बैंक शाखा, बैंक खाता संख्या, खाता धारक का नाम यहाँ पर भरा हुआ है। यदि आपने पहले से इसका ऑनलाइन कर रखा है तो इसके अंदर मिलेगा, नहीं कर रखा है तो अभी आपको यहाँ पर क्लिक करके और इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस प्रकार क्लिक करके और इसको चेंज कर सकते हैं, परंतु मुझे इसका चेंज नहीं करना है। तो इनके अकाउंट नंबर पहले से यहाँ पर दर्ज है, तो मुझे यहाँ पर आप दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको क्या करना है, सबसे नीचे है प्रविष्टि सेव करें, तो प्रविष्टि सेव करें यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रविष्टि सेव पर क्लिक करेंगे एक बार आपके सामने ये मैसेज आएगा, कृपया आयु लिखें। एक बार ये मैसेज आए कृपया आयु लिखें, तो आप यहाँ पर ओके कर देंगे। वापस आयु वाले कॉलम पर जाएंगे, तो यहाँ पर जो आयु लिखी हुई है इसको एक बार हटा करके वापस आयु लिख देंगे इसकी। यहाँ पर मैंने हटा करके वापस इसकी आयु मैंने यहाँ पर दर्ज कर दी है। वापस नीचे जाएंगे और प्रविष्टि सेव करें, जहाँ पर लिखा हुआ है वहां पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रविष्टि सेव करें यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये एनसी आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं और बहुत से वीडियो इस चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित किसी भी ऐप में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग आपको लेनी हो, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो, तो मेरे चैनल पर जाकर के उन सब की वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हैं। और इससे आगे भी आपके लिए मैं यहाँ पर नए नए वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने साथ के सभी साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को जरूर भेजेंगे ताकि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो। तो चलो अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ प्रविष्टि सेव करें पर क्लिक करके। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रविष्टि सेव पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, धन्यवाद पीसीटीएस पर महिला का पुनः पंजीकरण हो गया है। ये मैसेज आपके सामने आ चुका है। अब आप यहाँ पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर ओके जैसे ही करेंगे आपका यह पंजीकरण हो चुका है। तो आप अपने मोबाइल से घर बैठे अपने क्षेत्र की एनसी का यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन हो, नया रजिस्ट्रेशन हो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नया रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगी। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।